अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफ़ियान है, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि कैल्शियम और विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और कितना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ पे। आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेज़ क्या हैं? हमें कैल्शियम और विटामिन डी डाइट में कहाँ-कहाँ से मिल सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब तक आपको पता नहीं होगा, आप अपनी डाइट में वो चीज़ें बढ़ा नहीं सकते या उन चीज़ों पे आप फ़ोकस नहीं कर सकते, जिनमें से आपको कैल्शियम और विटामिन डी मिलेगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम बेसिकली एक इनऑर्गेनिक मेटल है और ये हमें वैसे तो बहुत सारे जो है वो खाने-पीने की चीज़ों में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत मुख्तलिफ मकदार में मौजूद है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दूध है। मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और दूध का रेगुलर इंटेक आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमेशा बचा के रखता है। तो इसलिए दूध हमेशा अपनी डाइट में एक फिक्स्ड अमाउंट में ज़रूर ऐड करें और उसको कंटिन्यू रखें। थ्रू आउट लाइफ 1 ग्लास एट लीस्ट दूध का आपने दिन में ज़रूर पीना है। अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कैल्शियम होता है। चीज़ में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है कैल्शियम की। चीज़ उसपे ज़रूरत और अपनी पसंद के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही वगैरह में भी अच्छा खासा कैल्शियम का एक रिच सोर्स मौजूद है। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, उनमें भी कैल्शियम का एक मुनासिब मकदार मौजूद होती है और आप के जब अपने कैल्शियम की अमाउंट को बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप सैलड्स में सलाद के पत्ते और इस तरह की चीज़ें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और उसके बाद और भी इस तरह की जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कुकिंग में भी यूज़ होती हैं, उनमें भी कैल्शियम की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि हमें कैल्शियम अपनी डाइट में कहाँ-कहाँ से मिल सकता है। कैल्शियम अकेला सफिशिएंट नहीं है। कैल्शियम अकेला एब्ज़ॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी पे डिपेंडेंट है, यानी कि मैदे से जज़ब होने के लिए भी उसको विटामिन डी चाहिए। फिर आपकी बोन्स में, आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में जहाँ-जहाँ कैल्शियम यूज़ होना है, जहाँ-जहाँ उसकी यूटिलाइज़ेशन है, वहाँ पे भी उसको अपनी यूटिलाइज़ेशन के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत है। तो विटामिन डी के बगैर कैल्शियम कुछ भी नहीं है। अकेले कैल्शियम को लेने का फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा हमेशा जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी को साथ-साथ लेने का फ़ायदा बताती हैं। लिहाज़ा विटामिन डी का भी आपकी डाइट में एक रिच सोर्स और एक सफिशिएंट अमाउंट होना ज़रूरी है। डेली विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है? विटामिन डी मुख्तलिफ चीज़ों में पाया जाता है, जिसमें से कॉमन एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो एग योक है, अंडे की ज़र्दी जिसको कहते हैं, अंडे की ज़र्दी में विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये फ़ैटी चीज़ों में ज़्यादा हमें मिल सकता है। तो अंडे की ज़र्दी में विटामिन डी की सफिशिएंट मिकदार मौजूद होती है। रेड मीट, जितना भी रेड मीट है, उसमें विटामिन डी की मिकदार अच्छी मौजूद होती है, यानी कि जिसको आम ज़बान में हम छोटा और बड़ा गोश्त कहते हैं, तो उसमें विटामिन डी हमें मिल सकता है। फिर कलेजी, लिवर किसी भी जानदार का, तो उसमें विटामिन डी के रिज़र्व्स मौजूद होते हैं। हमारे भी विटामिन डी के रिज़र्व्स लिवर में मौजूद होते हैं, तो इसी तरह जानवरों के भी विटामिन डी के रिज़र्व्स लिवर में मौजूद होते हैं। तो कलेजी खाने से विटामिन डी का एक अच्छा हमें सोर्स मिल सकता है। और उसके बाद फ़िश ऑयल, बहुत सारी फ़िश ऐसी हैं जिनमें विटामिन डी मौजूद होता है। तो मछली का इस्तेमाल ख़ासकर मौसम के हिसाब से सर्दियों में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो सर्दियों में मछली ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। कुछ लोगों ने इनका फ़िश ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उनके फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स वगैरह भी बनाए हुए होते हैं, वो भी एक अच्छा रिच सोर्स है विटामिन डी का। और फिर लास्ट पे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी की क्वांटिटी मौजूद होती है, दूध, दही वगैरह में। तो अपने रेगुलर डाइट में ये चीज़ें शामिल करने से आपको विटामिन डी ज़रूर मिलता रहेगा। कैल्शियम के रिसोर्सेज़ भी मैंने आपको बता दिए हैं। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों के रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस करना ज़रूरी होता है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों साथ मौजूद होंगे तो फिर काम हो सकेगा। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ-साथ एक तीसरी और छोटी-सी इज़ाफ़ी चीज़ है जिसमें हमारी सोसाइटी में थोड़ा-सा ज़्यादा एक लैग देखा जाता है। सनलाइट एक्सपोज़र यानी कि सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए। जो विटामिन डी हमें डाइट से मिलता है, वो इनएक्टिव फ़ॉर्म में होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट की एक्सपोज़र ज़रूरी होती है। लेकिन
हमारे माशरे में बहुत से लोग बिलखुसूस मैं बात करूँगा ख़वातीन और ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग जो कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे घरों में रोशनी सफिशिएंट नहीं होती, छोटे-छोटे घरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे सनलाइट का एक्सपोज़र बहुत लिमिटेड होता है। उन लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार पूरी होने के बावजूद जो सिम्पटम्स आते हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो विटामिन डी है वो ले तो लेते हैं डाइट में, डाइट भी अच्छी है, सारा कुछ ओके, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जो सूरज की रोशनी में एक्सपोज़र है वो नहीं मिल रहा होता उनको। हमारी कई ख़वातीन ऐसी हैं जो सारा दिन घर में रहती हैं, तो सनलाइट का एक्सपोज़र नहीं होता। जब कभी बाहर भी निकलना हो तो यूजुअली अपने आप को कवर अप इतना करके निकलते हैं कि सनलाइट का एक्सपोज़र उस दौरान भी नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज़ को मेक श्योर करें कि कैल्शियम भी अपनी डाइट में इंक्लूड रखें सफिशिएंट क्वांटिटी में, विटामिन डी भी अपनी डाइट में इंक्लूड रखें मुनासिब मिकदार में, और उसके साथ-साथ डेली कुछ देर सनलाइट का एक्सपोज़र ज़रूरी है उस कैल्शियम और उस विटामिन डी का फ़ायदा हासिल करने के लिए। वरना विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, तो विटामिन डी लेने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम अपना काम नहीं कर सकेगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को लेने के बाद भी आपको सनलाइट का एक्सपोज़र इसमें ज़रूरी है। इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए आप अपनी डाइट को प्लान करें, अपनी डेली की एक्टिविटी को इस तरह प्लान करें कि आप डेली को 15-20 मिनट थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर आप सूरज की रोशनी के सामने अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे, तो उससे स्किन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वहाँ पे विटामिन डी के एक्टिवेशन का काम पूरा होता है, और जब विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में आपकी बॉडी को मिल जाएगा, तो वो आपको इसके जो फ़ायदे हैं इसको खाने के, वो फिर उसके बाद शुरू होंगे। आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, जहाँ-जहाँ कैल्शियम का इस्तेमाल है, वहाँ-वहाँ पे कैल्शियम पहुँचेगा भी और वहाँ पे वो अपना काम भी करेगा। इसलिए अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान कीजिए ताकि आपकी डाइट में कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो, और अपनी रूटीन को ऐसे प्लान कीजिए कि आपके दिन के कोई 10 से 15 मिनट सनलाइट में ज़रूर गुज़रें, ताकि वो जो विटामिन डी आपने खाया है वो एक्टिवेट भी हो और वो अपना काम भी सरअंजाम दे सके। थैंक यू सो मच।